भरहुत का स्तूप। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसका निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लाल बलुए पत्थर के द्वारा करवाया गया था। इसकी खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई। तो भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक था। भरहुत का स्तूप लाल बलुए पत्थर के द्वारा निर्मित है और इसकी खोज 1873 में किसने की थी? कनिंघम ने। ध्यान रखिएगा। स्तूप के तल में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि यह स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था और शुंग काल में इसका विस्तार और विकास हुआ। तो कनिंघम को यहाँ से मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं, जिससे इन्होंने यह अनुमान लगाया कि भरहुत का स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था, शुंग काल में केवल इसका विस्तार और विकास हुआ है। भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ था। इसका पत्थर लाल रंग का चुनार जैसा रवेदार है। जो स्तूप का पत्थर है वो कैसा है? लाल पत्थर है जो चुनार जैसा रवेदार है। ये पत्थर के सब नाम हैं अलग अलग। इसके तल का व्यास 68 फीट था। आधार के चारों ओर एक ऊंची मेद बनी हुई थी, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। अब देखिए, मेद क्या है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो इसलिए जब आपको बताया गया था क्या मेद है, क्या अंडभाग है, क्या छत्रक है, तब आप लोग वहाँ पर ध्यान से समझते। और जो समझ गए उनके लिए ठीक है, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं वो एक बार वीडियो को फिर से देख लें। सांची की भांति इसके भी 4 तोरण थे। सांची में भी 4 तोरण द्वार हैं और भरहुत में भी 4 तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार, जिनकी ऊंचाई 22 फीट से अधिक है और तोरण द्वारों की ऊंचाई 22 फीट से अधिक है। वेदिका में आयताकार स्तंभ लगे हुए हैं, जो सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेदिका में आयताकार स्तंभ हैं यानी खंभे हैं और सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। खंभे यानी कि खंभे तो सभी जानते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, और सूचियाँ जो ऐसे लगी हैं, ठीक है, बेड़ी। आगे देखिए, सूचियाँ खड़ी पंक्तियों पर व्यवस्थित हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 सूचियाँ थीं जो दोनों ओर से स्तंभों से जुड़ी हुई थी। इस वेदिका के प्रत्येक अंश पर ही बौद्ध कथाओं, यक्ष आदि देव योनियों तथा बेल बूटेदार अलंकरणों का अंकन है। तो वेदिका के प्रत्येक अंश पर यानी हर जगह बौद्ध कथाएं हैं और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, देव योनियों तथा बेल बूटेदार अलंकरण भी है। तोरणों में 2 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ 8 पहल का है। इसके शिखर अशोकी स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के तथा 2 पर वृषभ तथा 2 पर सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर भी 4 तोरण द्वार हैं, ठीक है। 4 तोरण द्वार हैं, जिनमें से 2 पर वृषभ शीर्षक है और 2 पर सिंह शीर्षक है। शीर्षक यानी ये तोरण द्वार है, तो 2 पर यहाँ शीर्षक पर वृषभ बने हुए हैं यानी कि बैल, और 2 पर सिंह बने हुए हैं। यहाँ से लगभग 40 जातक कथाओं के दृश्य, 6 बुद्ध जीवन से संबंधित दृश्य तथा लगभग 40 यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ की मूर्तियाँ लोक जीवन से प्रेरित हैं। भरहुत की जो मूर्तियाँ हैं वो लोक जीवन से प्रेरित हैं। और ये है भरहुत का स्तूप।